हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस जोधपुर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मानव स्वास्थ्य और भोजन के बारे में, जो कि 10th क्लास की विज्ञान का पहला चैप्टर है। दोस्तों, हमने भोजन के बारे में पढ़ा और भोजन संतुलित असंतुलित भोजन पढ़ा। उसके बाद हमने कुपोषण पढ़ा। उसके बाद हमने मानव स्वास्थ्य के बारे में देखा, मोटापा देखा और रक्तचाप देखा, ठीक है ना। इसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, नशीले पदार्थ। क्या पढ़ने वाले हैं? नशीले पदार्थ। देखिए, नशीले पदार्थ क्या होते हैं? नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये जो होते हैं ये नशीले पदार्थ होते हैं। देखिए, नशीले पदार्थ क्यों हम यूज करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, हम क्या करते हैं, सुख की अनुभूति के लिए, खुशी की अनुभूति के लिए या आनंद की अनुभूति के लिए एक दिन के लिए उस पदार्थ का सेवन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चले अपन गुटखा का एक दिन के लिए सेवन करते हैं ताकि अपन को लगे अपन को सुख की अनुभूति हो या आनंद की अनुभूति हो, तो उसके लिए अपन एक किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। और जब हम उस पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या आदत बन जाती है, लत बन जाती है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, नशा कहते हैं। कि मतलब जब हम किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं आनंद की अनुभूति के लिए, तो वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है या यूं कहें उसकी लत बन जाती है, तो वही क्या होता है, नशा होता है, ठीक है ना। देखिए, नशा तो वैसे तो कई तरह से हानिकारक होता ही है। जैसे पहली बात तो नशे से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। दूसरी बात, सबसे मुख्य बात ये भी है कि वो हमारे पैसों को बर्बाद करता है, हमें आर्थिक रूप से कमजोर करता है, और बीमारियां होती है तो वो हमें शारीरिक रूप से कमजोर करता है। और अगर अपन बात करें कि ये हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा, जो हमारा मान सम्मान होता है, उसको भी कम करता है। देखिए दोस्त, आपने देखा होगा कि जब कोई शराबी होता है, वो अगर गांव में जाता है तो शराब पी के जाता है तो उसकी इज्जत तो होती है, वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो ये मान सम्मान को भी, आपकी प्रतिष्ठा है जो समाज के अंदर, उसको भी कम करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये नशा हर तरह से हानिकारक होता है। तो अपन उसके बारे में कुछ जो समाज के अंदर, जो हमारे आसपास प्रचलित नशे हैं, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे अहम जो नशा दिखता है वो है गुटखा। क्या मेरे दोस्तों? गुटखा। ये जो गुटखा होता है, ये समाज के अंदर देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसका सेवन पहले तो बड़े आदमी करते थे, उसके बाद इनका सेवन का प्रचलन महिलाओं में बढ़ा, और आजकल तो महिलाएं और बच्चे भी इसका भरपूर उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, गुटखा सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, ये गुटखा बनता किससे है। तो गुटखा बनता है, जैसे सुना है, सुपारी के दाने हैं, सुपारी के दाने। उसके अलावा और बात करें कुछ रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल, है ना, खुशबूदार केमिकल, है ना, खुशबूदार केमिकल्स, या सुना है, सुपारी के दाने हैं, या कत्था आता है, उससे मिलकर के इस गुटखा को बनाया जाता है ना। और अपन बात करें कि ये क्या होता है, कि इसका सेवन वैसे तो यूं मुख्य रूप से आप देखते हैं टीवी में ऐड, या फिर शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लगा कर जाते हैं, जिससे लोगों को लगता है वाह क्या बात है। जिस तरह से ऐड आती है टीवी में गुटखा की, है ना, कहते हैं ना, विमल आती है तो जाफरी गुटखा और विमल है, या इस तरह के कई प्रकार के गुटखे आते हैं। जो अजय देवगन ऐड करता है ना कि दाने दाने में है केसर का दम। तो इस तरह से जब बच्चे या युवा इस ऐड को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वाह क्या दाने दाने में क्या केसर का दम है। तो उस तरह से वो प्रभावित हो जाते हैं और इनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों
ये वैसे तो हानिकारक होता ही है, क्योंकि इसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल भी मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। देखिए दोस्तों, इससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि जो हमारा जबड़ा होता है वो जबड़ा खुलना बंद हो जाता है या कम कम खुलता है। जैसे ये हमारा जितना जबड़ा खुलता है उससे भी ये कम कम खुलता है। देखिए इस रोग को कहते हैं सब म्यूकस, क्या दोस्तों, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये जो रोग होता है दोस्तों, ये इस गुटखा खाने की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जबड़ा होता है वो खुलता नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, गुटखा एक तो पैसों की बर्बादी तो है ही, मैंने पहले भी बता दिया, हर नशा पैसों की बर्बादी है। दूसरी बात, हर नशा हमारे शारीरिक जीवन को कमजोर करता है, हमारे शरीर को कमजोर करता है, ठीक है। तो और मुख्य बात, इसमें कैंसर के जीन पाए जाते हैं, है ना। तो कैंसर इससे होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इससे कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये थी हमारे गुटखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं तंबाकू की। देखिए दोस्तों, जो तंबाकू होता है वो मिलता है निकोटिएना टोबैकम। दोस्तों ये जो पौधा होता है ये सोलेनेसी कुल का होता है और इसकी पत्तियों से जो हमें मिलता है तंबाकू, क्या मिलता है, तंबाकू। और दोस्तों जो तंबाकू होता है उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है कम से कम 7 से 8%। क्या पाया जाता है, निकोटीन, ठीक है ना। अगर अपन दोस्तों तंबाकू की बात करें तो भारत विश्व का सबसे दूसरा बड़ा तंबाकू का उपभोक्ता है और विश्व का तीसरा बड़ा तंबाकू का उत्पादक भी है ना। तो ये जो तंबाकू है इसको खाने के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग इसको सोने के साथ मिलाकर खाते हैं, किसके साथ, सोने के साथ। कुछ लोग गुटखा के साथ मिलाकर खाते हैं, है ना। कुछ लोग इसको सूंघकर खाते हैं। कुछ लोग दांतों के मंजन करके खाते हैं ना, जो महिलाएं होती है इसका मंजन करके खाती है। इसके अलावा सीलम की नहीं, जो सीलम होती है उसमें इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो हुक्का होता है उसमें, इसके अलावा बीड़ी और सिगरेट। तो इस तरह से ये इस तंबाकू का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों अपन बात करें तो तंबाकू है ये कैंसर का मुख्य कारण है ना। तंबाकू की वजह से ही कैंसर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे बात करें गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, है ना, जीभ का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सारे कैंसर इस तंबाकू की वजह से होते हैं। पहली बात, ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात करें अपन, इसके अंदर एल्किलॉइड ये जो होता है, एल्किलॉइड निकोटीन, कहाँ लिखा मैंने दोस्तों, ये जो एल्किलॉइड होता है, एल्किलॉइड ये निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियों को मोटा कर देता है। रक्त वाहिनियों को क्या करता है, मोटा कर देता है, जिससे ब्लड जब रक्त वाहिनियों में जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाता है किसकी वजह से, निकोटीन की वजह से। दूसरा नुकसान ये इसका हो जाता है। पहला तो इसकी वजह से कैंसर होते हैं कई प्रकार के। दूसरा, इसकी वजह से जो निकोटीन है इसमें, ये क्या करता है, रक्त वाहिनियों की दीवारों को मोटा कर देता है और जिसकी वजह से रक्तदाब बढ़ जाता है। अगर तीसरी बात करें दोस्तों, जो महिलाएं होती है, महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें भ्रूण का विकास कमजोर पड़ जाता है। भ्रूण का विकास कमजोर पड़ जाता है। अगर अपन चौथी बात करें तो देखिए, इसके धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, ये
हमारे शरीर के लिए बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है ना। जो धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, ये हमारे शरीर के लिए बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक किस लिए होती है दोस्तों? ये क्या करती है, जो रुधिर की आरबीसी होती है, आरबीसी को नष्ट करती है। क्या करती है मेरे दोस्तों? आरबीसी को नष्ट कर देती है। तो आपको पता है आरबीसी ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह करती है ना, ये परिवहन करती है, पोषण का परिवहन करती है। जब ये आरबीसी को नष्ट करेगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या पोषण की कमी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तो इनसे होते हैं बड़े बड़े नुकसान। अगर अपन बात करें दोस्तों, ये तंबाकू होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो बीड़ी पीते हैं या जो सिलम पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तो उसका धुआं है ना, वो धुआं आसपास भी फैलता है। जब दोस्तों ये धुआं आसपास फैलता है तो क्या होता है, धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो आसपास फैलता है, तो पास में जो बैठे लोग होते हैं वो भी उस धुएं को अंदर लेते हैं, और श्वास के साथ जब वो धुआं अंदर जाता है तो वो उस व्यक्ति को भी इन्फेक्ट करता है, उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डालता है ना। इसलिए सरकार ने जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, वहां पर तंबाकू का उपयोग निषेध किया है। वहां पर तंबाकू का उपयोग निषेध किया है। क्यों किया है? क्योंकि तंबाकू जो होता है, तंबाकू का धुआं वो आसपास के वातावरण में फैल जाता है, और आसपास के लोग होते हैं वो श्वसन के साथ उस धुएं को अंदर ले लेते हैं, और इसकी वजह से उनको भी कई तरह की बीमारियां, मतलब जो इनको बीमारियां होती है वही की वही बीमारियां जो सेवन नहीं करता है लेकिन पास में बैठता है उसको भी हो जाती है। ये है इस तंबाकू के बड़े बड़े नुकसान। अगर दोस्तों अपन बात करें, एक सर्वे के हिसाब से 60 लाख पर ईयर, कितने? 60 लाख पर ईयर लोग तंबाकू खाने की वजह से मरते हैं, ठीक है ना। ये पूरे विश्व में कितने? 60 लाख लोग तंबाकू खाने की वजह से पर ईयर मर जाते हैं, है ना। अगर अपन बात करें दोस्तों, 50 लाख तो सीधे सीधे 50 लाख तो सीधे सीधे तंबाकू खाने की वजह से मरते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप से मर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये तंबाकू हमारे लिए बड़ा हानिकारक होता है, और हमारे आसपास के जो लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको इनके बारे में जागरूक करके तंबाकू का सेवन बंद करवाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं शराब, मदिरा की। मदिरा मतलब शराब, है ना दोस्तों। आजकल युवाओं में शराब बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने लगा है। शराब के अंदर नशा होता है, वो होता है एथिल एल्कोहल की वजह से। किसकी वजह से? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है ना। देखिए दोस्तों क्या होता है, अलग अलग प्रकार की शराब मार्केट में मिलती है, लेकिन उसमें नशे का मुख्य कारण ये होता है एथिल एल्कोहल। अब अलग अलग शराब होती है, उसमें अलग अलग प्रकार परसेंट में ये एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, तो ये इस तरह से तो ये शराब बनाई जाती है, ठीक है ना। अगर दोस्तों बात करें अपन इससे होने वाले नुकसान, तो देखिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो अल्कोहल होती है वो हमारे शरीर में जब एंटर करती है तो जो यकृत होता है वो यकृत क्या करता है, इसको अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिड एल्डिहाइड में। किसमें? एसिड एल्डिहाइड। दोस्तों ये अल्कोहल को यकृत कन्वर्ट कर देता है एसिड एल्डिहाइड में, और ये बड़ा विषैला पदार्थ होता है। क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर में बड़ा नुकसान पहुंचाता है। कौन? एसिड एल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, आपको पता ही है, जो शराबी होता है उसका शरीर का संतुलन कमजोर हो जाता है, संतुलन कमजोर हो जाता है। इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है ना, तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है। लेकिन दोस्तों जो शराबी होता है वो ऐसे मतलब उसके शरीर का संतुलन नहीं होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें अपन तो इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है।
याददाश्त, है ना, याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो वही नुकसान तो है ही जो हमारी कई तरह की बीमारियां फैलाता है, समाज में इज्जत को कम करता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से हमें नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा वसीय यकृत रोग हो जाते हैं, वसीय यकृत के रोग इससे हो जाते हैं। किससे? ये अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब शराब, मदिरा या यूं कहे दारू, ठीक है ना। तो ये होता है इससे बड़े बड़े नुकसान, ठीक है। अगर अपन बात करें इस मदिरा की, तो मदिरा आजकल पार्टियों में या मदिरा का एक तरह का शौक हो गया है ना, तो जिसकी वजह से युवा बड़ा इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं अफीम की। किसकी? अफीम। देखिए दोस्तों, जो अफीम होता है वो हमारे इस राजस्थान, मध्य प्रदेश साइड में बड़ा फेमस चलता है ना। इसका मतलब हर खुशी या गम के मौकों पर जो घर में कार्यक्रम होते हैं उसमें इस अफीम की मनुवार बहुत ज्यादा की जाती है। देखिए दोस्तों, जो अफीम होता है वो एक फल होता है, पेपेवर पौधा होता है, पेपेवर सोमनिफेरम। इसका जो फल होता है इससे एक निकलता है दूध, दूध से बनाया जाता है अफीम। क्या बनाया जाता है? अफीम। एक कौन सा पौधा? पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। इसका जो फल होता है, फल से निकलता है दूध, और दूध से क्या बनाया जाता है? अफीम बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो अफीम होता है इसके अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्किलॉइड पाए जाते हैं। कितने? 30 प्रकार के, 30 प्रकार के एल्किलॉइड पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो 30 प्रकार के एल्किलॉइड होते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, मार्फिन है, कोडीन है, या निकोटीन है, या सोमनिफेरिन है, या पेपेवरिन है। ये इस 30 एल्किलॉइड में से इंपॉर्टेंट एल्किलॉइड है, ठीक है। अगर दोस्तों अपन बात करें, ये जो मार्फिन और कोडीन होता है, ये इनका उपयोग दर्द निवारक दवाओं में होता है। दर्द निवारक जो दवाएं बनाई जाती है, निवारक। देखिए दोस्तों, क्या होता है, दर्द निवारक दवाएं होती है, उसमें मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग होता है। देखिए, इसी वजह से इस अफीम की खेती भी की जाती है, इसलिए इसका औषधीय महत्व भी अफीम का रहता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अपन बात करें इस अफीम का उपयोग हीरोइन के रूप में भी किया जाता है, हेरोइन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें, देखिए इसका मुख्य कारण तो यही नशे करने का होता है कि जो शांति, आनंद, है ना, खुशी के लिए करते हैं, ठीक है। और इससे नुकसान तो होते ही है। इसके अलावा कई माएँ होती है वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी इसका उपयोग करती है, ठीक है ना। अगर देखिए दोस्तों, शुरू में क्या होता है कि अपन इसको कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अपन को आदी बना देता है। अफीम जैसे क्या होता है, जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो जब खुशी या विवाह होता है या किसी गम का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें अफीम लोगों को मनोवार की जाती है, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा अफीम लेकर खाते हैं और धीरे धीरे कई कार्यक्रम में जाते हैं तो बहुत सारा अफीम खा लेते हैं। तो कम खाते खाते उनकी आदत बन जाती है और वो नशा बन जाता है। तो इस तरह से भी ये नशा बन जाता है ना। देखिए दोस्तों, अपन बात करें, आपने नाम सुना होगा डोडा। क्या नाम सुना होगा? डोडा। डोडा क्या होता है दोस्तों? डोडा होता है इस अफीम की फल भित्ती होती है। अब डोडे को क्या करते हैं, इसको पीस करके, गाल करके, कूट करके इसका पानी लोग पीते हैं। इसका ये भी कल्चर बहुत चलता है। तो ये डोडा है, ये अफीम का एक पार्ट है। तो ये डोडा भी आजकल बहुत चलने लगा है और डोडे की वजह से लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और इससे इनके बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग अगर बीमार हो जाते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं और आखिर असमय पर यानी कि बिना समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे भी अफीम से बड़ा नुकसान होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अपन कुछ और नशीले पदार्थों के बारे में बात करते हैं जिनको थोड़ा अपन जान लेते हैं कि ये भी नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है। अन्य नशीले पदार्थ एक तो कोकीन है, भांग है और सरस है, गांजा, ये नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। एक होता है LSD, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना,
लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। क्या? लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड है ना, ये इस LCD का फुल फॉर्म है। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण नशे हैं और इनकी वजह से लोग इस प्रवृत्ति में आ जाते हैं। फिर जब ये नशा नहीं मिलता है, पैसे नहीं होते हैं, बेरोजगार लोग जब आ जाते हैं तो पैसे नहीं होते हैं, तो ये अपराध करते हैं, कई तरह की चोरी करते हैं, गलत आदतें लग जाती है। तो ये इससे भी, और वो तो नुकसान है ही, शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती, ये तो नुकसान है ही। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं दवाओं का जो उपयोग है वो भी एक नशे के तौर पर होने लगा। कुछ दवाएं ऐसी है जिनका उपयोग लोग नशे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ दवाओं की अपन बात करते हैं, जैसे मार्फिन है। मार्फिन का उपयोग नशे के लिए कर रहे हैं। ये दवाएं दोस्तों डॉक्टर की पर्ची पर मिलती है और लोग इसका बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सी? मॉर्फिन है, पैथेडीन है, ब्यूप्रीनोफ्रिन है ना, और इसके अलावा प्रोपोक्सिफिन है, ठीक है, और इसके अलावा नाइट्राजिपाम है या डाइजिपाम है। ये दोस्तों ऐसी दवाएं हैं जिनका जो डॉक्टर की पर्ची पर मिलती है, लेकिन इसको लोग ला करके एक नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, स्मैक का उपयोग भी बढ़ रहा है। किसका दोस्तों? स्मैक का उपयोग भी बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर अपन बात करें कि स्मैक का उपयोग तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगह में बड़ा बढ़ रहा है ना। ये आजकल जैसे जैसे अपन एक नए युग की ओर आ रहे हैं, उसी तरह से हमारी युवा जनरेशन इस नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। अगर दोस्तों अपन बात करें कि इसके अलावा वो जो बच्चे होते हैं, एसीटोन, बच्चे क्या? एसीटोन यानी कि थिनर का बड़ा उपयोग करते हैं। थिनर है, इसके अलावा पेट्रोल, सॉल्वेंट है ना, ऑयल है ना, इस तरह के गैर परंपरागत पदार्थों का उपयोग नशे के तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा अपन बात करें, स्प्रे पेंट है। क्या? स्प्रे पेंट। इसके अलावा अपन बात करें, जैसे जो होता है मार्कर है, मार्कर को सूंघ करके, नेल पॉलिश है, उनको सूंघ करके लोग नशे का अनुभव करते हैं। इस तरह से दोस्तों ऐसे जो पदार्थ होते हैं ना, मार्कर या नेल पॉलिश, इनमें जो पदार्थ होते हैं, इनको सूंघ करके लोग नशे का अनुभव करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये हमें बड़ा सुख या आनंद की अनुभूति हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे देश के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, जिससे हमारी पीढ़ी को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमें हमारे आसपास के नशा करने वाले लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये तो थी दोस्तों नशे की बात। कल अपन पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट और उनके दुष्प्रभाव के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट बिल्कुल कर देना कि वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।